अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनीदा स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम दाल का हलवा यानी कि दाल की टुकड़ियाँ बनाएँगे। तो उसके लिए हमने जो सामान लिया है उसमें हमने चने की दाल ली है 1 केजी, चीनी ली है उसमें ऐड करने के लिए, हाफ़ केजी ली है 500 ग्राम और उसको गार्निशिंग के लिए हमने टूटी फ्रूटी ली है उसमें। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमने बादाम लिए है, काजू लिया है। बादाम से तो हलवे का टेस्ट ज़बरदस्त हो जाएगा, बादाम उसमें ज़रूर आप डालें। नारियल लिया है, किशमिश लिए है और सब्ज़ इलायची लिए हैं 6 अदद हमने। अगर आपके पास मेवा-जात मौजूद ना हो तो ड्राई फ्रूट्स के बगैर भी इसका टेस्ट ज़बरदस्त बनता है। दाल का हलवा बहुत टेस्टफुल बनता है। आपने इस रेसिपी को फ़ॉलो करना है और इसके मुताबिक इसको बनाना है। और इसमें हम घी भी ऐड करेंगे साथ में 500 ग्राम। हलवे में घी ज़्यादा डलता है, हो सकता है इससे थोड़ा और मज़ीद पड़े ज़रूरत पड़े तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप उससे ज़्यादा भी उसमें कितना आप उसमें ऐड करेंगे। और आपने मेरे उस पर जाकर चैनल पे आप सूजी का हलवा भी देख सकते हैं और सूजी की टुकड़ियाँ भी उसमें देख सकते हैं। अगर आपने किसी ने बनानी हो माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी हुई हैं। आप उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी आपकी। अब इसमें सबसे पहले दाल को हम पानी में भिगो देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, फिर इसको बॉयल कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो फ़ौरी तौर पे इसको बॉयल कर लें और इसमें पानी इतना डालें कि दाल गल जाए, ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। बादाम को हमने पानी में भिगोकर इसके हमने छिलके उतार लिए हैं। काजू और बादाम दोनों को हम लंबाई के रूप में काट लेंगे, फिर इसको हम इसमें हलवे में ऐड करेंगे। दाल को हमने वॉश कर दिया है। अब इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। मट्टी की हांडी में मैं इसे रखूँगी और दरमियान में हम चेक करते रहेंगे। जैसे ही दाल गल जाएगी तो उसे हम निकाल लेंगे। कोशिश करें इतना पानी उसमें ऐड करें कि दाल उसमें गल जाए। उससे ज़्यादा पानी अगर होगा तो मुश्किल होगा कि हम जब दाल का हलवा बनाएँगे, हम इसे भूनेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इसमें लगेगा। पानी इसमें डाल देंगे। बस ये दाल के ऊपर थोड़ा पानी आया, बस इतना काफ़ी है। मज़ीद अगर ऐड करेंगे तो पानी ज़्यादा हो जाएगा। इस कवर करके इसे हम पकने के लिए रख देंगे। दाल हमारी गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है और इसमें पानी भी नहीं है, बिल्कुल खुश्क है। तो इसको हमने मैश करना है। आप ब्लेंडर में कर लें या सील पे जो सहूलत आपके पास मौजूद है, उसमें आप इसे मैश कर लेंगे। दाल को हमने मैश कर लिया है, बिल्कुल ये बारीक हमारी दाल हो चुकी है। तो इसे अब हम पकाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने 500 ग्राम के करीब ऑयल ले लिया है। अब इसमें हम दाल को ऐड करेंगे, मज़ीद ऑयल की ज़रूरत पड़ी तो फिर उसमें बाद में ऐड करेंगे। दाल खुश्क होती है, इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है। इसकी हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए भुनाई करेंगे। अगर इसे रोकेंगे तो दाल जल जाएगी नीचे से, जिससे हमारे हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। दाल को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। इसको तकरीबन मैंने 40 से 45 मिनट मुझे इसको लगे हैं भूनते हुए। तो जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो मज़ीद इसका कलर चेंज हो जाएगा और तेज़ हो जाएगा। चीनी ऐड करेंगे और इसको फिर मज़ीद हम पकाएँगे। आप इसको जितना पकाना चाहें अपने हिसाब से इसको पका लेंगे, कलर आपने जितना रखना है। चीनी को हलवे में हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाया है। तो चीनी मिक्स हो गई, अब इसमें मेवा जात वगैरह ऐड कर देंगे, हस्बे टेस्ट जो आप ऐड करना चाहें। तो इसके बगैर भी आपका ये अच्छा बन जाएगा। इसमें मैं क्रश किया हुआ नारियल डाल दूँगी, किशमिश इसमें मैं ऐड कर दूँगी, बादाम इसमें हम ऐड कर देंगे, इलायची पाउडर इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ीद मेवा जात ऐड करने के लिए ऐड करेंगे। दाल का हलवा हमारा रेडी हो चुका है, माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टफुल बना है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू वाला। तो इसको हम एक बर्तन में हम ऑयल लगा लेंगे, उससे ग्रीस कर लेंगे, उसमें इसको हम जमा देंगे, फिर इसके हम पीसेस काट लेंगे। इसमें मैंने 100 ग्राम घी मज़ीद ऐड किया था, तो इसमें तकरीबन 1 किलो में मैंने 600 ग्राम घी ऐड किया है। तो आप चीनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम प्रेस कर लेंगे, ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स भी इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। दाल का हलवा ठंडा हो चुका है, अब इसके पीसेस को हम अलग कर लेंगे। तमाम पीसेस को हमने अलग कर दिया है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत इसका टेस्ट पसंद आएगा। और जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।